घंटों की रिसर्च के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि जो भी हम गज़ा के बारे में जानते हैं वो आधा ही सच है, और इसराइल जो भी पैलेस्टाइन के साथ कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है। इसके पीछे उनका सिर्फ एक रीज़न। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आएगी। मैं तुम्हें पूरी हिस्ट्री सुना के बोर नहीं करूँगा, बल्कि 1917 से स्टार्ट करते। ये वही वक्त है जब पहली बार जिव्स यहाँ पे आने लगे। इससे पहले ये एरिया ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर की हुकूमत गिर गई तो उसके बाद ब्रिटिशर ने जिव्स को ये हक दे दिया कि वो यहाँ पे आके रह सकते। सो फिर 1920 से लेकर 1947 तक इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। इसराइलियों का कहना था कि हमें हमारी जगह वापस चाहिए। दरअसल ये जगह कुछ सालों पहले इन्हीं की हुआ करती थी, फिर यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था। और वहीं पे पैलेस्टाइन के लोगों का ये कहना था कि थोड़े से लोग हमारे ऊपर अपने रूल्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते। सो फिर आया 1947, जब यूएन ने इसराइल और पैलेस्टाइन को दो स्टेट में डिवाइड कर दिया, आधा हिस्सा इसराइल को और आधा हिस्सा पैलेस्टाइन को। इस फैसले को इसराइल ने तो मान लिया, बट पैलेस्टाइन के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि उस वक्त इसराइल की आबादी तकरीबन 30% और पैलेस्टाइन की आबादी 70% थी। तो उन लोगों का ये कहना था कि हम अगर तादाद में ज़्यादा हैं तो हमें ज़मीन भी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। ये ऐसा था कि सेब का एक टुकड़ा 3 लोगों में बांटा जाए और बचा हुआ टुकड़ा 7 लोगों में। ऑफ कोर्स ये इनजस्टिस तो था, लेकिन जब इसराइल के लोगों ने पैलेस्टाइन के लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि जाओ, अब जो हिस्सा तुम्हें हमने दिया था अब वो भी नहीं मिलेगा। एंड फाइनली उन्होंने 1948 में अपना देश घोषित कर दिया। ये बात सुन के अरब के मुल्कों ने इसराइल के साथ वार स्टार्ट कर दी, एंड यही से स्टार्ट हुआ पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसी वक्त अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख पैलेस्टीनी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। उनकी ज़मीनों पे बाकी पूरी दुनिया से जो जिव्स आ रहे थे वो रहने लगी। एंड एग्जैक्टली इसी टाइम में इसराइल को एक फार्मूला मिला पैलेस्टाइन को जीतने का, एंड वो फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला इन्होंने आगे कैसे यूज़ किया। और अराउंड तकरीबन 400 से लेके 530 पैलेस्टीनियन विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर खाली कर दिया। वहां से सभी पैलेस्टीनियन लोगों को निकाल दिया गया। और इजराइल का कहना था कि वो तो खुद ही चले गए, लोग अपने ज़मीन को, अपने घरों को क्यों छोड़ना चाहेंगे। ये बात कोई सेंस ही नहीं बनाती। तो फिर सवाल है कि असली रीज़न क्या था इसके पीछे। जून 1948 में इजरायली फोर्स हगना की एक सीक्रेट रिपोर्ट बाहर आई थी। हमने उन्हें फोर्सफुली वहां से निकाला बाय अटैकिंग देम। अब ये बात सच क्यों है? क्योंकि जुलाई 1948 में ऑपरेशन दानी में इजरायली फोर्स ने 2 शहरों को कैप्चर कर लिया फोर्सफुली, लीदा और रामला। इन्हें कैप्चर करने का रीजन बड़ा सिंपल था कि दोनों विलेज जो थी वो जेरूसलम और तेल अवीवी के बीच की रोड में थी। इजराइलियों के जो फ्यूचर के प्लान्स थे उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकते थे। इसलिए इजराइल ने तकरीबन 50,000 से 70,000 पैलेस्टीनियन को उनके घरों से निकाल दिया गया फोर्सफुली। उन्हें वहां से जाना पड़ा पैदल, गर्मी में और बिना खाने के। उनमें से हजारों लोग मरे होंगे, क्योंकि अगर इतनी गर्मी में तुम्हारे पास खाना नहीं है तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब इस नक्बा में जितने भी 7 लाख लोगों को निकाल दिया गया था या फिर निकल गए थे, उनमें से सभी लोगों को इजराइल ने फोर्सफुली नहीं निकाला, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर तुम आधे लोगों को फोर्सफुली अटैक करके निकालते हो तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अकॉर्डिंग लोग खुद ही डर गए, वो यहाँ से खुद ही भाग। एंड अब इजराइल को डर था कि लोग वापस भी आ सकते। इसलिए इजराइल ने 1950 में एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉ को लागू किया, जिसके मुताबिक जितनी भी अबैंडन्ड लैंड थी उसे सीज कर दिया गया। यानी कि अगर कोई भी पैलेस्टीनियन अपने घरों में नहीं है तो वो जगह अब ऑटोमेटिकली इजराइल के अंडर आ जाएगी। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें वो बर्तनों से भी तो मार सकते हैं ना। और 1948 में यूनाइटेड स्टेट ने जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 194 को पास किया था, जिसके मुताबिक रेफ्यूजीज अपने घरों में वापस आ सकते, पर वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। फिर इजराइल ने खुद ही कहा था कि रेफ्यूजीज के छोटा सा तबका वापस आ सकता है अगर अरब के मुमालिक हमारे साथ पीस का एग्रीमेंट कर ले, पर एज यूजुअल उन्होंने इसे फिर विड्रॉ कर लिया। और कॉन्सिडेंस देखो कि जो भी लैंड थी जहाँ से पैलेस्टाइन के लोगों को निकाल दिया गया था वहाँ पे इजरायली लोग रहने आए। और अगर तुम आज का डाटा देखो ना, तकरीबन 7 लाख इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में और 2 लाख लोग ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ने इससे डिसएग्री किया है। उनके मुताबिक यहाँ पे रोक नहीं रहने चाहिए। अब ये आम सी बात है ना, लोग रह रहे हैं, इसमें बड़ी सी बात है।
बड़ी बात है क्योंकि वेस्ट बैंक और जेरूसलम को इजराइल ने 1967 में ऑक्यूपाई किया था। एंड अकॉर्डिंग टू फोर्थ जेनेविया कन्वेंशन आर्टिकल 49, एक ऑक्यूपाइंग पावर अपने सिटीजन को ऑक्यूपाइड लैंड पर नहीं भेज सकती, वो इलीगल है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस भी जगह को तुम ऑक्यूपाई करते हो यानी कि तुम उस जमीन को अपने अंडर लेते हो तो वहाँ के लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तुम बस उस जगह पे अपने रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने लोगों को वहाँ नहीं भेज सकते। अगर तुम उन्हें वहाँ भेजोगे तो वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं वो क्या करेंगे? ये तो बड़ा सिंपल और लॉजिकल आर्गुमेंट। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक ये ऑक्यूपाइंग अनलॉफुल है, यहाँ से उन्हें सेटलर्स को निकालना पड़ेगा। और यूएन के मुताबिक भी सेटलर सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हैं जो भी पीस होने वाली। सो फिर हम टाइमलाइन की अगर थोड़े आगे आए तो आया 2007, जब इजराइल ने गजा को ब्लॉकेट कर दिया, यानी उसकी चारों साइडों को बंद कर दिया। ना ही कोई चीज अंदर आ सकती है और ना ही कोई बाहर जा सकती है। इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को कंप्लीटली ब्लॉकेट कर दिया, यानी कि जो भी बिजनेस होने वाले थे वो ठप हो गए। अब इनकी इकोनॉमिक 100% गिरने ही वाली थी, क्योंकि बिजनेस या इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही अच्छी होती है। एंड यहाँ पे वो सिस्टम ही बंद कर दिया। एंड फिर इसमें जो भी उनके पास था वो किया। दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट गजा हैड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वाटर टैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। अगर इतनी चीज बर्बाद हो चुकी है, यानी कि तुम्हारे पास बेसिक नीड्स भी नहीं है जीने के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे बेसिक ह्यूमन नीड्स भी नहीं है तुम्हारे पास, क्या तुम एक ऐसी जगह पे रहना चाहोगे? ऑफ कोर्स नहीं। तुम एक जहन्नम में क्यों रहना चाहोगे? तुम यहाँ से जल्दी निकलना चाहोगे। एंड यही तो इजराइल चाहता था, वो हमेशा से यही चाहता कि जो भी पूरी लैंड है इसे इजराइल कंट्रोल कर ले और जितने भी पैलेस्टाइन के लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, ये पूरा देश हमारा बन जाए। एंड इसीलिए वो मारते हैं, निकालते हैं मासूम लोगों को, उन लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं, जो बस अपने घरों में रहना चाहते हैं, जो बस अपनी जमीनों में रहना चाहते हैं। है सवाल है कि तुम क्यों सपोर्ट करना चाहोगे गजा को? क्योंकि ये सवाल है इंसैनिटी का, ह्यूमैनिटी का। I wish IDF demoted them, okay? And I wish the IDF will find you and kill you, okay? Why? Okay. No Israel, no Palestine. I will you in your ass, okay? Motherfucker. Wait, does he kill innocent Palestinians? I kill every Palestinian you see. So every Palestinian you see, you Every Palestinian you see, I just